दिखाएंगे। इसी बीच झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लोर टेस्ट में पास हुई चंपई सरकार और चंपई सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। चंपई के समर्थन में 47 विधायक आए हैं। तो ऐसे में चंपई सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट में पास हो चुके हैं। इसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, दावे भी किए जा रहे थे चंपई सरकार की तरफ से, विधायकों की तरफ से। और ऐसे में अब झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है, फ्लोर टेस्ट में चंपई सरकार पास हो गई है। 47 विधायक के बहुमत जो है वो इन्हें मिले हैं। तो एक बड़ी चुनौती थी जिसको इस झारखंड सरकार ने पास कर लिया है और अब झारखंड सरकार जो है वो इस समय बची रहेगी और चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय झारखंड के। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी जो है वो भी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और जितेंद्र लगातार जो जानकारी दे रहे हैं हर एक मोमेंट पर, किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हेमंत सोरेन जब पहुंचे थे राजभवन के बाहर उस वक्त क्या हंगामा हुआ था और इस्तीफा उन्होंने सौंपा। आज जब फ्लोर टेस्ट यहाँ पर हुआ तब की क्या तस्वीर? मैं पहला दिन से बोल रहा हूँ कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। लिखित में नहीं आ सका था लेकिन उनका समर्थन है। उन जो चार व्यक्ति थे जिनका नाम लिया गया था उनमें से एक हेमंत सोरेन थे, एक सीता सोरेन थी, एक विधायक थी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से ऑपरेशन हुआ था और एक साथ ही साथ जो बसंत सोरेन है वो उसका साइन भी नहीं हो पाया था। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 47 विधायकों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पूरी तरह से एश्योर थे। उनको पता था कि भी 47 विधायक उनके साथ हैं और उनको पूरी तरह से समर्थन मिल जाएगा। और आज फ्लोर टेस्ट के दौरान भी वो जो 47 विधायक हैं उन्हीं का समर्थन जो है पार्टी को मिला है। तो ये एक इससे ये पता लगता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो जिस बात का अंदाजा था उन्हें और जितनी उन्हें पता था कि भी 47 विधायक उनके साथ रहेंगे, वो 47 विधायक उनके साथ खड़े रहे हैं। तो देखिए 47 विधायक जिनको लेकर दावे यहाँ पर किए जा रहे थे वो दावे भी यहाँ पर सच साबित हुए हैं। और ऐसे में चंपई सरकार जो है वो यहाँ पर बनी रहेगी। और साथ में ही चंपई ने पहले ही कहा था, चंपई सोरेन ने कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। और अब उन्होंने बहुमत जो है वो यहाँ पर साबित कर दिया है। तो ऐसे में चंपई सरकार बनी रहेगी बहुमत के साथ, ये फ्लोर टेस्ट में साफ हो गया है। और उसको लेकर के जो थोड़ी बहुत जो बीच में परिवार के अंदर जो विवाद चल रहा था उसको भी शिबू सोरेन ने बैठा करके उसको हल कर लिया है। शुरुआत में जरूर इसकी जानकारी मिली थी जब हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने के लिए आई थी, उस दौरान जरूर ये विरोध है वो निकल करके सामने आया था क्योंकि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन सीता सोरेन ने खुलकर इस बात का विरोध किया था और वहीं से दिखने लगा था कि परिवार के अंदर यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कहीं ना कहीं तलखियां हैं और कहीं ना कहीं भरोसे की कमी भी है। ये तब भी इस बात का अंदाजा लगा जब चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री शपथ ली, उसके अलावा आलमगीर ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद आरजेडी के कोटे से एक मंत्री की शपथ ली। बसंत सोरेन का उस समय नाम आ रहा था और शुरू में चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो मंत्री पद की या उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद ये बात समझ के आई, जो निकल करके आई थी उसमें यह था कि कहीं ना कहीं परिवार इस बात से नाराज था कि उनको क्यों नहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के तौर पर या फिर उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनको क्यों नहीं पदोन्नत किया जा रहा है या उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन परिवार के अंदर जब इस बात की चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं इस मसले को हल कर लिया गया। चंपई सोरेन का नाम हेमंत सोरेन ने ही आगे बढ़ाया था और वो इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के काफी ट्रस्टेड एलाई है, यानी कि वो शुरुआत से ही साथ में रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाने गठन से लेकर के और झारखंड के अलग राज्य बनने गठन में भी उनका काफी अहम रोल रहा है। हेमंत सोरेन के काफी ट्रस्टी रहे हैं और यही वजह थी कि चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर बड़ा दावेदार निकल करके आए। एक लॉबिन नाम के जरूर व्यक्ति थे जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई थी इस बात को लेकर के कि क्यों चंपई सोरेन का नाम विधान दल के नेता के तौर पर रखा गया। लेकिन शिबू सोरेन से मिलकर के उनकी नाराजगी को भी दूर कर लिया गया और जो शुरुआत में बात निकल करके आ रही थी कि वो पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देंगे, लेकिन आज उन्होंने भी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। तो यानी कि जो 2-3 दिन का जो वक्त था
उसमें पार्टी ने जो अपने दल के जो नेता थे, सहयोगी दल के जो नेता थे, उनको साधने में अच्छा समय लगाया, उनको एक साथ बनाए रखा। जहां कहीं पर भी इनके बीच में विवाद की या कहीं ना कहीं नाराजगी की बात जो निकल करके सामने आ रही थी, उसको शिबू सोरेन के जरिए या फिर पार्टी के जो दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं एकजुट रखने में सफल रहे हैं। और यही वजह है कि आज 47 जो विधायक हैं उन्होंने सरकार के समर्थन में वोट किए हैं और इसीलिए आज झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि बहुमत के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, लेकिन 47 जो विधायक हैं उनके समर्थन के साथ अब चंपई सरकार झारखंड में बनी रहेगी और ये एक तरीके से राहत की बात है। हेमंत सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहे जब फ्लोर टेस्ट हुआ और उन्हीं ने चंपई का नाम, चंपई सोरेन जो है उनका नाम यहाँ पर सजेस्ट किया था मुख्यमंत्री के लिए। और चंपई सोरेन जो हैं वो काफी यहाँ पर सीनियर पॉलिटिशियन है और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, तो ऐसे में और साथ ही बताया जाता है कि हेमंत सोरेन के काफी करीबी भी हैं। जब परिवार में विवाद चल रहा था मुख्यमंत्री पद को लेकर, हेमंत सोरेन जो है उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, ऐसे में उनकी भाभी नाराज हो गई थी। तो तमाम ये परिवार के बीच में चल रहे विवाद के बीच में फिर एक ऐसा नाम चुना गया चंपई सोरेन का, जो कि काफी वरिष्ठ रहे हैं, पार्टी में हमेशा से उनका योगदान रहा और एक बेहद जमीनी स्तर के जो नेता है वो कहे जाते हैं डाउन टू अर्थ हैं। तो ऐसे में उनका नाम यहाँ पर सामने आया जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और 47 विधायकों के समर्थन के साथ चंपई सरकार बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ईडी है उसकी तलवार लगातार हेमंत सोरेन पर लटकी हुई है।